Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 1 chapter basic accounting term, in which we are going to study about some accounting terms which are very important in accounting. Okay, हम क्या करते हैं बिजनेस में, क्या करते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, उनका मीनिंग अंडरस्टैंड करना हमारे लिए क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आज हम वन बाय वन हर अकाउंटिंग टर्म का क्या करेंगे, मीनिंग डिस्कस करेंगे. ओके, सो first term is business transaction. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है कि इसमें एग्रीमेंट होता है टू पार्टीज के बीच में कि हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को. उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो क्या है, मतलब कॉन्टैक्ट होता है टू पार्टीज के बीच में रिलेटेड टू एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस ट्रांजेक्शन की. जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो किस किस चीज़ से रिलेटेड होती है, कि ये किस चीज़ से कंसर्न होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन, रिलेटेड टू मनी और मनी वर्थ. ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर. सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसमें, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, और थर्ड वन इज, इसमें हम क्या करते हैं, मतलब टू साइड्स होती हैं इसकी. हर कोई भी ट्रांजेक्शन उसके क्या होते हैं, टू एस्पेक्ट्स होते हैं. वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट. एक में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ रिसीव करते हैं और एक में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पे करते हैं. ओके, और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो भी क्या होती है, अफेक्ट होती है. ओके, और इसमें हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम कौन कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने कोई परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है, परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ठीक है. तो ये क्या एग्जाम्पल्स है हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन के. ठीक है, मतलब आगे हम क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके मोड्स हैं. ठीक है, मोड्स मीन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है, कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है. ठीक है, अगर हमने क्या किया है, कोई कॉन्टैक्ट किया है किसी पर्सन के साथ कि हम क्या करेंगे, साथ के साथ क्या करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, तो वो हमारी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन. और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने कहा है कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो वो क्या है, हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ओके, ट्रांजैक्शन है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है. इंटरनल ट्रांजैक्शन मींस जिसमें कोई सेकंड पार्टी, सेकंड एंटिटी इन्वॉल्व नहीं होती. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स. ओके, ठीक है, इसमें कोई सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है ना, सिंपल हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया. डेप्रिसिएशन क्या होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ओके, जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उसमें क्या लगता है, हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है. ओके, जो हमारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मींस जो ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होती है, बिजनेस एंटिटी के बीच में या सेकंड पार्टी के बीच में होती है, वो क्या होती है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है. एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने गुड्स सोल्ड की किसी पर्सन को, किसी सेकंड पार्टी को. ठीक है, क्रेडिट पे, वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. ओके, सेकेंड अकाउंटिंग टर्म हमारे पास क्या है, अकाउंट. ओके, अकाउंट क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. इसमें हम कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. ओके, मतलब अकाउंट है, अकाउंट के क्या होते हैं, टू एस्पेक्ट होते हैं. ठीक है, एक में हम क्या करते हैं, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट, यानी कि वन इज रिसीविंग एंड सेकंड वन इज पेइंग. ओके, तो जो अकाउंट है वो क्या है, रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजैक्शन का अंडर अ पर्टिकुलर हेड. ठीक है, अगर मतलब अकाउंट में हम क्या करते हैं, जैसे कोई सैलरी अकाउंट हो गया. ठीक है, सैलरी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सैलरी अकाउंट में, टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो अलग हेड में. ठीक है, तो क्या करते हैं अकाउंट में, हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शन को उनके पर्टिकुलर हेड में, यानी कि वो किस हेड में आएंगे, हम उसमें क्या करते हैं, इनको मतलब रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट. ओके, एंड थर्ड वन इज कैपिटल.
कैपिटल क्या होती है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक बिजनेस के अंदर क्या करना, अमाउंट को इन्वेस्ट करना, ठीक है, किसके द्वारा, पार्टनर या किसी प्रोप्राइटर के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, अगर वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, तो कैपिटल क्या होएगी, इंक्रीज होएगी। अगर वो क्या करेंगे, मतलब कंट्रीब्यूट किया या कुछ विड्रॉ कर लेते हैं तो उससे क्या होएगी, कैपिटल रिड्यूस होएगी। ठीक है, जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल किसके इक्वल होती है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ओके, जो हमारी कैपिटल है वो किसके इक्वल होती है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है कि अगर जैसे कैपिटल में तो क्या कंट्रीब्यूशन किसका, प्रोप्राइटर या पार्टनर का। ठीक है, ड्राइंग में क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोप्राइटर है या कोई पार्टनर है, वो क्या करता है, अमाउंट उसमें से कुछ ना कुछ विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ठीक है, जो ड्राइंग है, ड्राइंग से क्या होएगा, कैपिटल कम होएगी। ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस में क्या होएगा, कम होएगा, क्योंकि हमने क्या किया, विड्रॉ किया। तो इसलिए जो ड्राइंग अकाउंट है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है, अमाउंट और यानी कि पेबल बाय द बिजनेस, यानी कि हम कोई बिजनेस है, उसने क्या किया हुआ है, कोई ना कोई मतलब लोन लिया हुआ है, तो उसकी अमाउंट उसने क्या करनी है, पे करनी है, तो वो उसके बिजनेस के ऊपर क्या है, वो लाइबिलिटी है। ठीक है, जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी वो होती है कि कोई बिजनेस है, उसने ओनर से, ठीक है, लोन लिया हुआ है, तो वो क्या है, उसकी इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है कि अदर देन ओनर, यानी कि बाहर से कोई लोन वगैरह लिया तो वो क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ओके, जो आगे हमारे पास टाइप्स हैं लाइबिलिटीज के, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। ओके, करंट लाइबिलिटी मींस जो एक बिजनेस है वो पे करता है आफ्टर 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर के बाद या एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर के बाद जो लाइबिलिटी मतलब जो पे करता है वो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं, हमारी क्या आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाते हैं। ठीक है, और डिबेंचर्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी यानी कि जिसको, यानी कि एक बिजनेसमैन विद इन 12 मंथ्स पे कर देता है, वो क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, यानी कि हमने 6 मंथ्स के लिए या यानी कि लेस देन 12 मंथ्स के लिए हमने कोई लोन लिया, तो वो क्या हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन्स में आएगा। ओके, शॉर्ट टर्म्स लोन हो गए और बिल्स पेबल हो गए। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म क्या, हमारे पास एसेट्स। ठीक है, जो एसेट है वो क्या, ओन्ड प्रॉपर्टी होती है एक बिजनेस की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या, बिजनेस की क्या होती है, ओन्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो फर्म है उसको क्या होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं। ओके, यानी कि उसकी ओन प्रॉपर्टी। और एग्जांपल जैसे हम एसेट्स में क्या एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, यानी कि ये सारे क्या एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम इनका क्या करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और जिससे हमें क्या होता है, आगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, सो हमारे पास आगे जो टाइप्स हैं, जो एसेट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट। ठीक है, जो एसेट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मतलब उससे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। ठीक, मतलब जो एसेट है वो क्या हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। जो एसेट के साथ कुछ ना कुछ क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू जुड़ी हुई होती है। ओके, सो आगे हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ एसेट्स में क्या कंसिडर करेंगे, टाइप्स ऑफ एसेट्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। टाइप्स ऑफ एसेट में हमारे पास फर्स्ट क्या है, नॉन करंट एसेट, सेकंड करंट एसेट, थर्ड है फिक्टिशियस एसेट। ओके, जो नॉन करंट एसेट है वो क्या है, मतलब जो एक फर्म अपने पास होल्ड करके रखती है। ठीक है, किस पर्पस के लिए, क्या कि उसको रीसेल नहीं करना, उसको क्या करना है, अपने बिजनेस के अंदर ही रखना है, ताकि क्या हो सके, फर्म अपनी अर्निंग कैपेसिटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, यानी कि उसको एज अ इन्वेस्टमेंट उसने अपने क्या रखना है, बिजनेस के अंदर रखना है, ताकि आगे फ्यूचर में क्या हो सके, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके।
ओके जो नॉन करंट एसेट है उसके वो मतलब आगे हम उसको कैटेगराइज करते हैं फिक्स्ड एसेट में, ठीक है, फिक्स्ड एसेट। और जो फिक्स्ड एसेट है उसके भी आगे 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट और सेकंड वन इज इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, जो मतलब फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड प्रॉपर्टी होती है एक बिजनेस की, सच एज जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे क्या हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, जो क्या करती है हमें आगे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट होती हैं, जिनका क्या होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, सीन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ओके, वो कौन सी एसेट होती है हमारे पास, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लैंड होगी, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारी हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, आगे हमारे पास इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट वो होती हैं मतलब जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी कि जिनको हम सीन भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास गुडविल होगी, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गया, ये सारे क्या है इनटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, आगे हमारे पास करंट एसेट। करंट एसेट क्या कौन सी एसेट होती हैं, जो एक बिजनेस एंटिटी अपने बिजनेस के अंदर मतलब जिनको हेल्ड करके रखता है। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, कि आगे उनको कैश में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, यानी कि ऐसी एसेट जिनको हम आगे क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, करंट एसेट्स। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, ना ही वो इंटेंजिबल होती, ना ही वो टेंजिबल होती। ठीक है, ये क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। ठीक है, जिनको हम एक साल के अंदर, जिस साल में वो लॉसेस हुए हैं, उनको हम उसके अंदर राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो कौन सी एसेट होती है हमारे पास, फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होती हैं हमारे पास, मतलब अमाउंट हमें रिसीव होती है कहाँ से, हमने कोई एसेट है उसको सेल किया है। ठीक है, कोई एसेट को सेल किया है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया है, उससे हमें कोई अमाउंट जो रिसीव होती है वो हमारी क्या होती है, रिसिप्ट्स होती हैं। जो हमारे पास रिसिप्ट्स हैं वो भी 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट मीन्स जो हमें डे टू डे मतलब डे टू डे में जो हमें रिसीव होती हैं बाय सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज। ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से जो हमें डे टू डे रिसीव होती है वो हमारी क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई भी गुड्स सर्विसेज को सेल कर दिया तो हमें क्या मतलब वहाँ से क्या जनरेट हुआ, रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो क्या होती हैं, रिवेन्यू नेचर की नहीं होती, जो हमें क्या होती हैं, कभी कभी अराइज होती हैं। जैसे हमने कोई लैंड था, कोई मशीनरी थी, उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो उससे हमें कोई जो इनकम जनरेट हुई है वो हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंडिचर। इट मीन्स कि हमने कोई अमाउंट है वो स्पेंड करनी है कोई एसेट एक्वायर करने के लिए या कोई गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके भी आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड वन इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है कि हमने क्या करना है, कोई ना कोई अमाउंट स्पेंड करनी है, किसके लिए, कोई ना कोई एसेट एक्वायर करने के लिए या कुछ ना कुछ कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो हम डे टू डे जो बिजनेस में हम क्या करते हैं, डे टू डे जो खर्चे करते हैं। जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, उसमें कोई मशीनरी की रिपेयर करवाई। ठीक है, ये क्या हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कौन से होते हैं कि जिनको हम क्या करते हैं कि मतलब जो हम लंबे टाइम के लिए करते हैं। ओके, जैसे हमने कोई एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा क्या है, हमने आज किया, उसका जो बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग टाइम पीरियड तक मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं,
कि रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है, कुछ ना कुछ खर्च करना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। ठीक है, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए यानी कि कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए हम कुछ ना कुछ जो स्पेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, मतलब क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस, टाइप्स हैं एक्सपेंसेस के, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, फर्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं कि जो हमने क्या किया हुआ है, एडवांस में जिनको हमने क्या किया हुआ है, पे किया हुआ है। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिनको हमने क्या किया, जो मतलब इंकर तो हुए हैं, ठीक है, तो अभी हमने उनको पे नहीं किया। ठीक है, वो हमारे कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम। इनकम मीन्स प्रॉफिट। हमें क्या है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो प्रॉफिट हुआ है वो हमारी क्या है, इनकम है। ठीक है, इनकम क्या है, इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। रिवेन्यू और एक्सपेंस, इनकम किसके इक्वल होती है, इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स की कॉस्टिंग क्या है, ₹15,000। ठीक है, उसको हमने सोल्ड किया है, कितने में किया है, 25,000 में। ठीक है, इतने की गुड्स थी, इतने में हमने सोल्ड कर दिया, यानी कि ये क्या हमारा रिवेन्यू। ठीक है, ये क्या हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो हमने इनकम कैलकुलेट करनी है, इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, यानी कि 25,000 में से 15,000 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10,000 रुपीज़। ये हमारी क्या है, इनकम है। ओके, क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, यानी कि एक बिजनेस है, वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जरिए अगर कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता है, वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से हम करते हैं ना, तो उनसे हमें जो भी इनकम रिसीव होती है वो हमारा क्या है, प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट आगे हमारे पास कैटेगराइज्ड है 2 पार्ट्स में, जैसे ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ओके, जो ग्रोस प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है, रिवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स, यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट से जो हमें मतलब रिवेन्यू में से जब हम डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं वो हमारा क्या आ जाता है, ग्रोस प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होता है, टोटल रिवेन्यू में से जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। ओके, अगर हमारी कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट अगर क्या है हमारी, टोटल कॉस्ट अगर हमारी क्या है, टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा है, तो हमें क्या होएगा, नेट लॉस। ओके, तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नेट लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज गेन। गेन मीन्स मतलब ये भी क्या होता है, एक तरह का प्रॉफिट ही होता है, बट ये क्या होता है, इंसिडेंटल होता है नेचर में। ठीक है, यानी कि ये डे टू डे जैसे हमें रिवेन्यू जनरेट होता है वैसे जनरेट नहीं होता, ये हमें कभी कभी होता है जनरेट। ओके, जैसे हमने कोई मशीनरी थी उसको सेल कर दिया, ठीक है, उससे हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, गेन है। ठीक, आगे हमारे पास लॉस। लॉस क्या होता है, जब हमारे जो मतलब कॉस्ट है, कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर रिवेन्यूज, तो उस केस में हमारे पास क्या है, लॉस। ओके, लॉस मीन्स जब हमारी टोटल कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है टोटल रिवेन्यू से। ओके, क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।